जा रहे हैं हम। नीचे जाएंगे ऊपर? हाँ हाँ, ये दो रास्ते आ रहे थे, नीचे तो ग्राउंड में जा रहा है वो रास्ता। क्या है ये, आगे तो रास्ता ही नहीं था, अभी हम लोग नीचे गिर जाते। क्या हुआ? अल्लाह, खाई में जा रहे थे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामराट से बाहर निकल लें। ये बाबे कामराट का गेट है, यहाँ से हम बाहर निकल लें। ये देखें व्यूअर्स, कितनी सारी भैंसें जा रही हैं, कितनी सारी, कितनी प्यारी कितनी प्यारी भैंसें, मोटी मोटी माशाल्लाह। और आगे घोड़े भी हैं, वाह भाई वाह। अच्छा जी व्यूअर्स, टनल स्टार्ट हो गए, सवात टनल। चलें जी, टनल 1 में हम एंटर हो रहे हैं। ये देखें, ये मोटरवे इतना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन स्पीड लिमिट आपको 40 या 50 में रखनी है। वो गाड़ी खड़ी है, क्या हुआ? और ये देखिए, ये बत्ती कमराट में टूटी है गाड़ी की, इसी की वजह से हम वापस लौटे हैं कमराट से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कमराट में, और कमराट का इलाका है ये पतराक। इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं आगे थल के लिए, तो फिर चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ जैसे स्कूल आ रहा है बच्चों का ना, और यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारा शहरों वाला के बच्चे वैनों में जा रहे हों, इस तरह का नहीं है। ना ही माएँ छोड़ने जा रही हैं बच्चों को। अगर हमारे तरफ बच्चों के स्कूल भी करीब होते हैं ना हमारे बच्चों के, तो हम माएँ अपने बच्चों को ज़रूर छोड़ने जाती हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ देते बच्चों को ना अकेला। तो ये देखें, इनकी माओं का दिल देखें, जिगरा देखें कितना मजबूत है, अपने बच्चों को ऐसी इन पहाड़ी इलाकों में छोड़ा हुआ है। शहरों में हज़ार खतरे होते हैं, यहाँ पे क्या फिर भी पहाड़ी इलाका है, सब एक दूसरे को देखते हैं। हाँ ये तो है, ये लोग सब एक दूसरे के रिश्तेदार भी होते हैं, जानने वाले भी होते हैं, और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं भाई। हमारे तरह के नहीं रह रहे होते ये लोग के, हम लोग तो अपने बराबर में नहीं जानते हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। ये तो पूरे इलाके में जानते हैं, कोई अजनबी आ जाए तो इनको पता होता है कौन आया हुआ है। कल जैसे सबको पता था हम लोग आए मेहमान, इस पूरे इलाके को पता था। तो कल का व्लॉग बड़े मज़े का था, लास्ट व्लॉग वो ज़रूर देखिएगा, वो मेहमान नवाजी का ख़ास व्लॉग था। तो यहाँ की आप लोगों को ना मेहमान नवाजी पता चलेगी, आप लोग कल का लास्ट व्लॉग देखेंगे तो इन लोगों की प्यार मोहब्बत और मेहमान नवाजी। और रास्ते का तो था ही वो पूरा, मैंने पेशावर से बनाया था पतराक तक का, यानी कि कमराट तक का। अच्छा तो व्यूअर्स, यहाँ हमने गाड़ी रोकी है, थोड़े आगे ही पतराक से निकले थे, बल्कि पतराक में ही हैं अभी हम। तो हमें चाय पीनी थी, तो होटल हमें मिल गया है बड़ा ज़बरदस्त सा, ये होटल बना हुआ है, यहाँ चलकर हम पीते हैं चाय। ये देखिए, नवाब होटल है इस होटल का नाम। ये देखिए क्या व्यू नज़र आ रहा है, वाह 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 वाह। चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, और ये नीचे देखिए खाई, अल्लाह तौबा तौबा। कभी यहाँ से दरिया गुजरता होगा, है ना, दरिया का रास्ता बना हुआ है पूरा। वो दूर देखें, वहाँ ब्रिज भी है, हम उस तरफ से आए, वो पहाड़ देखें पीछे तक। चलो भाई बैठते हैं, चाय का दे दिया ना ऑर्डर इसको। चलें भी, चाय आ गई है गर्मा गर्म। अच्छा भाई, पराठे भी आ चुके हैं, अभी अंडे भी आने वाले हैं, तो फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलें भाई, नाश्ता कर लिया है, अब चल के बैठते हैं गाड़ी में। तो व्यूअर्स ये देखिए कि क्या व्यूज़ हैं, कितने खूबसूरत। और मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग थल की तरफ जा रहे हैं, और टाइम जो है इस वक्त 8:18 का टाइम हो रहा है सुबह के। और रास्ता जो है मुस्तकिल टूटा फूटा है, रफ़ रास्ता है। तो पतराक तक हम लोग शिरिंगल से, मतलब जब हम लोग बाबे कमराट के अंदर एंटर हुए हैं, तो वहाँ से लेके पतराक तक का रास्ता फिर भी कुछ बेहतर है। वहाँ कुछ पैचेस हैं जो ख़राब हैं रास्ते में, फिर भी कुछ बेहतर है। आप लोग शिरिंगल से आगे पतराक तक आ सकते हैं, कुछ रास्ता बेहतर है इससे तो, लेकिन पतराक से आगे टोटली रफ़ रास्ता अभी तक मिला है हमें। नीचे दरिया बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है, दरिया पंचकोरा इसका नाम है। चलें बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बोर्ड भी आ रहा है, साइन बोर्ड, लेकिन हमें समझ नहीं आएगा ये क्या है, पता नहीं कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं इसमें। मंगाला कुछ ना है, कोई डिस्टेंस है ना किलोमीटर है, कुछ भी नहीं लिखा, बस इसी तरह के बोर्ड आ रहे हैं। चलें बढ़ते हैं आगे रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुझे तो लग रहा है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अल्लाह खैर करे। चलें पहुँचने तो मैं अपडेट देती हूँ आपको। देखिए ये रास्ता देखिए, यहाँ पे क्रेन से काम हो रहा है, और इतने छोटे से रास्ते से हम लोग निकले, इतने तंग रास्ते से।
इस तरह का ये रास्ता चल रहा है। कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, या कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, पत्थर वत्थर तोड़ रहे हैं बस ये लोग, ये पहाड़ों से पत्थर वत्थर निकाले या रोड चौड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये इस किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है। पतली रोड है ये, और ये करते भी है तो फिर लैंड स्लाइडिंग होकर ये सारी रोड वैसे ही तंग हो जाती है। ये भी है इधर का ना सिलसिला इन जगहों का। 8:18 हो रहे हैं। चलें चलते हैं आगे। बहुत जगह तो गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि देखने से इतना रास्ता है कि एक ही गाड़ी गुजर सकती है। तो इसको हम जगह दे रहे हैं क्योंकि इसकी जो साइड है ना कॉर्नर वाली है, खाई वाली साइड से जा रही थी, तो जो पहाड़ वाली साइड में है वो थोड़ा सा ख्याल कर एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। कभी कभी खाई में भी रोक रहे हैं बेचारे, खाई वाली साइड में भी रोक रहे हैं। पीछे हमारे लिए 3 गाड़ियाँ रुकी थी एक साथ। हाँ, तो इनको पता ही है रोड रास्ता कहीं सही शुरू होगा या वहाँ से स्टिल थल तक ऐसे ही रहना है? ऐसे ही रहना ऐसे ही रहना है। अच्छा हाँ, कच्चा है तो बनाए भी तो ना, बना पता नहीं क्यों नहीं रहे हैं लोग, ना जाने। तो हम लोग अभी थोड़े आगे बढ़े, मलिकाबाद इलाका लगा था, तो वहाँ से ना थोड़ी कच्ची पक्की रोड शुरू हो गई है। अभी तो टोटली ख़राब रोड थी ना, थी नहीं रोड, बस पथरीला रास्ता बना हुआ था रोड नाम का। तो ये कच्ची पक्की सी रोड है, ये भी बेकार ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है ये भी, इसमें पैचेस है। खराब हो गई अब तो ये भी खत्म हो गई। हाँ, ये देखें ऐसी रोड है ये, कितनी छोटी सी। इधर से एक हमारी सिंगल गाड़ी गुजरना मुश्किल है, छोटी गाड़ी। तो बड़ी गाड़ियाँ और 2 अगर ट्रक व्रक आगे सामने आमने हों तो उनका क्या बनना है। टर्निंग कितनी मुश्किल, टेढ़ी टर्निंग। ये देखिए व्यूअर्स, रोड देखिए कितनी तंग और किस कदर पथरीली। किस कदर, और अब दरिया भी बराबर में आ गया है रोड के। ये देखें, और ये रोड का हाल देखें, अस्तगफुरुल्लाह। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग बरीकोट बाज़ार तक पहुँचे हैं बहुत ही मुश्किलों के साथ। बेइंतहा दुश्वार गुजार रास्ता, इस रास्तों से गुजर के, और रास्ते भी आगे भी ऐसे ही रास्ते हैं। अच्छा, ये साइड बाय साइड ना अब ये होटल्स नज़र आ रहे हैं, ये ढाबे इस तरह के लकड़ी के ना। तो जब इनका सीज़न होता होगा तो यहाँ पर ना ये लोग प्रॉपर ये होटल खुलते होंगे, और मेरे ख्याल से रूम वगैरह भी होते होंगे। ये तो शॉप खुली हुई है इनकी, अपनी ही होगी जनरल स्टोर यहाँ का। और ये आगे देखें क्या चीज़ चल रही है, और ये देखें इर्द गिर्द खेत वगैरह चल रहे हैं। देखिए आगे बाज़ार है बरीकोट, रास्ता वही बेकार। तो 8:55 हो रहे हैं और अभी हम लोग स्टिल आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, थल की तरफ। बरीकोट बाज़ार था ना ये? हाँ, बरीकोट से हम गुज़र रहे हैं, और ये रास्ता देखें कैसे काम चल रहा है रास्ते का। ये रोड के हालात देखें, उफ़ अल्लाह, किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं। देखें ये इस तरह से यहाँ पर आएँ तो फिर ऐसी ड्राइविंग करनी होती है। बिल्कुल रफ़ रास्ता, बिल्कुल। आगे और मज़ीद कोई मशीनरी मुझे नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पर। क्या होता है, क्या है, देखते हैं चलकर। ये देखें इस तरफ ये खड़ी हुई थी ये मशीन ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कहाँ जा रहे हैं हम? नीचे जाएंगे ऊपर? हाँ हाँ, ये 2 रास्ते आ रहे थे, नीचे तो ग्राउंड में जा रहा है वो रास्ता। वो काम हो रहा है ना, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे वही दरिया वरिया वाला रास्ता है। वो ऊपर से रोड नज़र आ रही है आगे जाके ना, यही है रास्ता नीचे ना, उसका रास्ता ये लोग बना रहे थे। दरिया वो आगे जाके सीधे हाथ पर है। उफ़ अल्लाह, बड़ा बुरा रास्ता है भाई। ये आगे एक और टास्क आ गया है, अब तो अल्लाह ही हाफिज़ है, कच्चे से गुजरेगी गाड़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्या है, मेरी तरफ करना मास। आगे रास्ता भी है क्या? हाँ, क्या है ये, आगे तो रास्ता ही नहीं था, अभी हम लोग नीचे गिर जाते। क्या हुआ? अल्लाह, खाई में जा रहे थे हम लोग। ओह माय गॉड, पीछे कैसे लेंगे? अच्छा, तो व्यूअर्स, हम लोग अब क्या नाम है इसके, ये जो हम पतराक से आगे निकले थे कमराट की तरफ, तो कमराट तो वैसे ये सारा है जो इनका टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, उस तरफ निकले थे। तो हम थल की तरफ निकले थे, तो हमने वापस गाड़ी रोक ली, मोड़ ली है, क्योंकि रास्ता मैंने आप लोग को दिखा दिया आगे कितना डेंजरस रास्ता था। अव्वल तो ये कि हमारी गाड़ी तो बिल्कुल खाई में गिरने वाली थी। रोड पूरी जाकर, ऐसी टूटी फूटी रोड जाकर
खाई, रोड खत्म। हम तो बस ले रहे थे नीचे की तरफ, वो गाड़ी गिर जाती। वो तो शुक्र है मेरे हस्बैंड ने उतर के देख ली थी, तो के रोड नहीं है वहाँ पर, उतर के देख लिया तो फिर बहुत मुश्किल से बैक हुई तो गाड़ी की पीछे से बत्ती निकल गई, वो पीछे से टकरा गई जाकर वो इन पहाड़ों से, इन कच्चे पक्के इन चीज़ों से। तो फिर उसके बाद हम लोग ने गाड़ी मोड़ ली। हमने कहा भाई हमारी गाड़ी तोड़ने के लिए नहीं है। अच्छा तो फिर आप लोग को आना है ना, तो आप लोग ना पतराक तक अपनी गाड़ी ला सकते हैं, रास्ता सही है। अब वो लास्ट ब्लॉग में मैंने सब कुछ दिखाया है। वो रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन इतना नहीं है जितना ये, ठीक है। वहाँ से आप लोग मुसाफिर गाड़ी वही कर लें, ये जो इनकी गाड़ियाँ चल रही होती हैं मुसाफिर बसें वगैरह, उसमें बैठ जाएं, आगे चले जाएं इनकी टूरिस्ट पॉइंट्स में, ठीक है। जिनकी 4x4 नहीं है और जिनकी 4x4 है वो अपनी गाड़ी यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन वो भी आने से पहले यहाँ के रास्ते पहले अच्छे से समझ लें। किसी बंदे से, यहीं के रहने वाले बंदे से रास्ते पूछ लें, या तो रास्ते पूछते हुए चलें कि कौन सी रोड सही जा रही है, वरना ऐसी खाइयाँ हैं कि बस रोड है, कच्ची पक्की रोड और नीचे खाई, ऐसा भी है। इस तरह के हालात भी हैं यहाँ के, ठीक है जी। तो चलें अब आगे चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी कि सीधे यहाँ से निकल के दीर की तरफ जाएं। चलें वीडियो में साथ रहें। अब आगे जो भी होता है मैं आपके साथ अपडेट आपको देती रहूँ। 9:42 हो रहे हैं और हम लोग अब वापस जा रहे हैं कमराट से, मतलब कि अभी रास्ते में थल जाने वाले थे, तो उसके आधे रास्ते से हम लोग लौट गए। हम लोग अब पतराक की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए रास्ते का हाल, ओहो पूरी रोड ही इन्होंने ब्लॉक की हुई है। अल्लाह जाने कहाँ से जाएंगे, हम लोग को कहाँ से रास्ता मिलेगा। आगे तो बढ़ाओ, उस तरफ करो, ये खुदा रहा है इधर। ये देखें अपने ये इसको आगे पीछे कर रहा है, क्या होता है, कहाँ से हम निकलते हैं। अभी भी कोई प्रॉपर रास्ता बना नहीं है, गाड़ी निकल जाए, इतना नहीं बनाए कि गाड़ी निकले। पत्थर भी पड़े हुए हैं साइड में ना, मोटे मोटे। वो पत्थर हटाना पड़ेगा, उधर एक बहुत मोटा सा पत्थर है। निकाल आ रहे, निकल जाएगी ना गाड़ी अभी। ये देखिए इन्होंने निकाला अपना क्रेन थी ना ये। अब ये हम जा रहे हैं यहाँ से, बेचारे फिर थोड़ी देर में यहीं ले आएंगे वापस, क्योंकि काम इनका इसी तरफ चल रहा है। इससे पहले भी हम जब जा रहे थे इस तरफ आगे की तरफ, तो इधर साइड से गुजरे थे, बिल्कुल किनारे से इस तरफ से। चले भाई बढ़ गए आगे, और अब ये देखें ऐसी हाइट सी बन जाती है और नीचे का कुछ दिख नहीं रहा होता। ये देखें, ये शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि हम यहाँ से आए हैं तो हमें अब ये रास्तों का पता है थोड़ा बहुत। यहाँ से हम गुजर के गए थे, आगे का तो कुछ भी नहीं पता। जहाँ से हम लौटे तौबा तौबा। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो वीवर्स 10 बज रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं पतराक की तरफ। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ के रास्ते ख़राब हैं लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये हम लोग आपको बता दें, आप लोग ये ना समझें कि लोग भी बुरे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मेहमान नवाज। सिर्फ रास्ते ख़राब है, हुकूमत को चाहिए यहाँ के रास्तों पे तवज्जो दें और अच्छे पक्के रास्ते बनाएं, ताकि इनकी भी ज़िंदगी आसान हो जो यहाँ लोग रह रहे हैं। और हम लोग अगर आ जाएं यहाँ पर तो हम लोग भी अच्छी तरह से, अच्छी यादों के साथ अच्छी तरह से घूम फिर के जाएं। ऐसा नहीं कि आधे रास्ते से लौट रहे हो हमारे तरह। बाकी लोगों के लिए आसानी हो, जो लोग आएँ तो रास्तों का हुकूमत ख्याल करे। तो वीवर्स 10:19 हो रहे हैं, हम लोग पतराक से आगे निकल गए, आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वापसी है हमारी, दीर की तरफ जाएंगे हम लोग। पतराक से हम लोग निकल चुके हैं, आगे हैं हम लोग खासे, और बल्कि श्रृंगल से भी निकल गए ना। ये श्रृंगल अभी लगेगा, श्रृंगल आने वाला है। तो पहले श्रृंगल यूनिवर्सिटी आएगी, फिर उसके बाद पीछे श्रृंगल की आबादी आएगी, बाज़ार आएगा। नहीं, पहले श्रृंगल बाज़ार आएगा। अच्छा तो ये शायद श्रृंगल ही है, नहीं ये कोई रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट। हाँ इकलौता रिजॉर्ट है श्रृंगल का, तो ये वो रिजॉर्ट है। ये देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा, बहुत दूर है वो भी उस पार।
तो हम लोग कल उस तरफ गए भी नहीं थे क्योंकि रात हो रही थी। तो हम लोग फिर पतराक चले गए थे। श्रृंगल आने वाला है। तो 10:39 हो रही है और अब हम लोग श्रृंगल से, मेरे ख्याल से श्रृंगल से ही गुजर रहे हैं। अभी बोर्ड नहीं आया है, आबादी आई है, स्कूल वगैरह आया बच्चों का और प्रॉपर आबादी है, आगे भी है देखने। लेकिन छोटा सा है श्रृंगल, कोई बड़ा नहीं है। कल रात को तो हम लोग शाम को थे श्रृंगल में ना, बहुत छोटा सा है श्रृंगल। तो 10:49 हो रहे हैं व्यूअर्स। हम लोग अभी श्रृंगल बाजार से निकल गए ना मास? नहीं, अभी ये श्रृंगल बाजार ही चल रहा है, देखिए ना। अच्छा। कैसा लग रहा है मास? मज़ा आया यहाँ पर? कामराट का क्या एक्सपीरियंस रहा? मज़ा, रास्ता तो बिल्कुल ही बेकार है। रास्ता, लोग बहुत अच्छे हैं। ये तो हम कहते हैं भाई, लोग अच्छे हैं, बहुत मासूम और सीधे साधे लोग हैं। बस बाजार इनका जो वो है ना, देखो ये दुम्बा बैठ रहा है ज़मीन पर। ओहो, इनके तो जानवर इतने बिखरे हुए चारों तरफ ना, कभी भी रास्ते में आ जाते हैं। बस रास्ते पे तवज्जो हो जाए ना हुकूमत दे दे तो ये फिर बहुत अच्छी जगह बन जाए टूरिस्ट के लिए। ये देखिए कैसा मोड़, बिस्मिल्लाह। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। ये श्रृंगल यूनिवर्सिटी है। श्रृंगल यूनिवर्सिटी आ गई लेफ्ट साइड पे ना। हाँ जी, ये सामने जो है ये लेफ्ट साइड पे ही हुई ना, ये श्रृंगल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं ज़्यादातर श्रृंगल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर है इनके एरिया की ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। हाँ ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना ये। तो 10:57 हो रही है व्यूअर्स। हम लोग श्रृंगल से निकल गए हैं आगे की तरफ। कुछ रास्ता जो है, रोड कुछ साफ़ हुई है, लेकिन ये रोडें भी कोई इतनी परमानेंट अच्छी नहीं है। इनमें भी बहुत सारे पैचेस हैं, ऐसे आगे बीच बीच में आते रहेंगे जो ख़राब पैचेस होंगे। इसके अलावा ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी होती है, हो रही थी कल, तो वो भी मिलेगी अभी आगे। चले बढ़ते हैं आगे और कहीं अभी रोकेंगे भी हम होटल में, चाय वगैरह पियेंगे और पानी वगैरह, चाय पानी वगैरह पियेंगे। तो 11 बज चुके हैं और अब हम लोग बड़े मज़े के रास्तों में आ गए। यही वो रास्ते हैं जो हमें धीर तक पहुंचाएंगे, है ना मास? यही रोड सीधे हमें धीर लेके जाएगी। तो कल हम लोग यहाँ से शाम को गुजर रहे थे, तो शाम को यहाँ के व्यूज़ अलग थे। मैं इन्हीं व्यूज़ को कल नारायण कागान की पहाड़ियों से मिला रही थी, इन पहाड़ियों को। तो ये पहाड़ जो है काफ़ी हाइट के हैं यहाँ पर ना, और रोड भी सही है, बस गुजारे लायक है। इतनी भी कोई कारपेटेड नहीं है, वैसी नहीं है जो ऐसी नारायण कागान की है ना, लेकिन फिर भी बेहतर है जो अभी आगे हमें मिली है पतराक से आगे की रोड, उससे बेहतर है ये देखिए ये सारा रास्ता बंद किया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पर ना। ये बस इतना पतला सा रास्ता है, वो भी ऊंचा नीचा, यहाँ से गाड़ी निकालती है। देखिए यहाँ पर शहद की कैसी फार्मिंग हो रही है। ये कल भी आ रही थी, मैंने दिखाई नहीं थी, लेकिन अभी ये देखें। और शहद की प्रॉपर मक्खियाँ भी हैं। कल हमारी गाड़ी के अंदर शहद की मक्खी भी आ गई थी, है ना बस? फिर उसे हम लोगों ने निकाला था। तो ये धीर से ना, लोअर धीर से शुरू हो जाता है। तिमरगिरा से फार्मिंग नज़र आना शुरू हो जाती है शहद की मक्खियों की। तो तिमरगिरा का इलाका था जो हमारी गाड़ी के अंदर शहद की मक्खी घुस गई थी। प्रॉपर शहद की मक्खी थी, शुक्र उसने हम लोग को काटा नहीं, उसको फिर निकाला बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी के अंदर से। तो व्यूअर्स 11:38 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामराट से बाहर निकल रहे हैं। ये बाबे कामराट का गेट है, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ से लोअर धीर स्टार्ट हो गया इस इलाके से। चलिए जी। क्या हिसाब है? 600 रुपये का है। ज़्यादा अच्छे नहीं है, सस्ता। ये कितने की है? 300 की। जी यही है। तो अभी हम बाबे कामराट से बाहर निकले, लोअर धीर में हम लोग एंटर हो गए। तो हम लोग आगे जा रहे हैं लोअर धीर से, लोअर धीर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये ड्राई फ्रूट वाले की शॉप पड़ी थी, तो उनके पास हमें सूखी खुबानी लेनी थी, तो थी नहीं, सिर्फ 2 पैकेट्स थे। तो हमें तो काफ़ी सारे लेने, तो फिर हमने कहा कि चलो छोड़ो, आगे से लेंगे जहाँ सारे इकट्ठे साथ मिले और पता नहीं कैसी क्वालिटी हो क्या हो। 12 बजने वाले हैं और लोअर धीर का पहला बाज़ार लग गया है। तो ये सारा बाज़ार था। अभी हम लोग जहाँ से होकर आए, आज वर्किंग डे तो स्कूल वगैरह भी खुले हुए। अब हम लोग लोअर धीर के दूसरे बाज़ार में पहुँचे, दार दोजा। दार दोजा इस इलाके का नाम है, उसका ये बाज़ार का नाम है या तो इस इलाके का नाम है दार दोजा। बाज़ार है ये दार दोजा। अच्छा, ये वही बाज़ार है जो बहुत बड़ा था। इसमें हमने कहा था कि
इसमें मोबाइल की शॉप्स भी हैं, सब कुछ है। हो सकता है ये वही बाज़ार हो, देखते हैं कितना बड़ा है। तो वीवर्स 12:23 हो रहे हैं और हम लोग साहिबाबाद इलाके से गुजर रहे हैं लोअर दीर के। ये कोई सा एरो लगा है, कद्दी खेल दर्रा रोड, कोई ऊपर जा रही थी पहाड़ पे। नीचे देखें कितना गंदा दरिया शुरू हो गया है वहाँ, गदले पानी का। ये तो हमने कल देखा ही नहीं, मैले कुचले पानी का। अभी ऊपर इतना साफ था, हम लोग कमराट की तरफ से जब आ रहे हैं, पंचकोरा में दरिया पंचकोरा बाबे कमराट तक साफ रहा है। नहीं कहाँ जा रहा है इतना मैला होकर। अच्छा स्पीड लिमिट जो है ना 80 की है यहाँ पर, ये साइन बोर्ड आ रहा है। 20 पे चलाने के काबिल नहीं है। हाँ 20 पे चलाने के काबिल नहीं है रोड, पूरी ख़राब। ये देखिए इन्होंने पता नहीं कौन सी लाइनें फेरी हुई हैं, क्या बोलते हैं माँ से इन लाइनों को? रोड खराब है। हाँ हाँ रोड ख़राब है और धूप इतनी सख्त है कि हद नहीं है। हमें तो बस बारिश मिली ही नहीं इस मरतबा। कल रात को हुई थी कमराट में, रात को बारिश हो रही थी जब हम लोग सो रहे थे, 2:30-3 बजे ऐसी हुई है। वाड़ी के इलाके से हम लोग गुजर रहे हैं, वाड़ी के बाज़ार से गुजर रहे हैं। अब हम लोग बाज़ार पे आ गए हैं वाड़ी के। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इन बाज़ारों में, ड्राई फ्रूट्स तक नहीं है। तो 1 बज गया है और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग वाड़ी के बाज़ार से निकले आगे। बहुत बड़ा बाज़ार था वाड़ी का, पट खोले में, पट खोल के खड़े हुए, पत्थर लगाए हुए दरमियान में। नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। ये पतली सी रोड है। अभी अल्लाह अल्लाह करके वाड़ी का बाज़ार ख़त्म हुआ। इतना बड़ा बाज़ार, बिल्कुल बेकार बाज़ार, कुछ भी नहीं, उन्हीं की अपने मतलब की चीज़ें मिल रही हैं। हमें तो एक ढाबा तक वहाँ नज़र नहीं आया चाय का। चलें आगे बढ़ गए, अब देखें आगे कौन से इलाके पड़ते हैं। वीवर साइन बोर्ड आया है, चकदरा जो है 69 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो वीवर्स 2 बज रहे हैं और अब हम लोग रबात पहुँचे। तो ये रबात का इलाका स्टार्ट हो गया है, अभी आगे जाकर बाज़ार आएगा। पहले इलाके का बोर्ड आता है, फिर उसके बाद आगे जाकर बाज़ार आता है उन इलाकों का। 2 बज गए और जब से मास रबात शुरू हुआ है तो हरियाली खुश शुरू हुई है ना। हाँ हरियाली शुरू हो गई है, लेकिन धूप तो है, धूप है लेकिन थोड़ी सी हरियाली शुरू हो गई। और राइट साइड पे व्यूज़ देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, छोटे छोटे से घर पहाड़ों पर। कल तो हम लोग पहाड़ वाले घर में भी होकर आ गए मास, पहाड़ों के घर भी देख लिए कल हम लोगों ने अंदर जाके कि कैसे होते हैं। माशाल्लाह हमारा ये अरमान भी पूरा हो गया। अच्छा भाई अब लग गया है इलाका वडी ग्राम का, वडी ग्राम का लग गया। आगे जाके चेक पोस्ट भी आ रही है और तिमर गिरा आने वाला है थोड़ा आगे जाकर। टाइम जो है 2:10 19 मिनट हो रहे हैं। तो ये होटल पड़ा है, यहाँ हमने रोका है गाड़ी को। चाय का तो ये वक्त नहीं है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेश होंगे, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। अच्छा भाई वडी ग्राम पहुँचे तो फिर हम लोग ने होटल में थोड़ी देर के लिए स्टे किया है, यहाँ बैठे हैं हम लोग। और ये इसका बैक साइड देखिए कितनी प्यारी जगह है। बैक साइड पे पीछे दरिया बह रहा है, वाह भाई वाह। ओहो पहाड़ों के गिर्द गिर्द पहाड़ हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले बैठते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवाइए, ऑर्डर किए, पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। चले भाई कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, मस्त निकालो कोल्ड ड्रिंक। अच्छा भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ठंडी ठंडी। तो भाई 3:24 हो रहे हैं और अब हम होटल से निकल गए, फ्रेश हो गए हम लोग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली हम लोगों ने। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये इलाका कौन सा है मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, हम कहाँ से गुजर रहे हैं। अच्छा भाई तिमरगिरा लग गया है, 3:30 हो रहे हैं। तिमरगिरा सिटी के अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं, बल्कि तिमरगिरा बाईपास है, उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं सिटी को। इस वक्त हम लोग मेन तिमरगिरा सिटी से गुजर रहे हैं, ये मेन तिमरगिरा सिटी है। 4 बज रहे हैं और हम लोग चकदरा की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट साइड पर दरियाए पंचकोरा हमारे साथ साथ चल रहा है और धूप स्टिल है, एक सी है, बहुत धूप थी आज इधर दीर के इलाके में। अच्छा हम लोग साथ ही मैं आपको ये बता दूं, हम लोग लोअर दीर में, ये भी आपको बता दूं, अभी अभी तिमरगिरा हम लोगों ने क्रॉस किया है थोड़ी देर पहले। तो शाम हो चुकी है, 4:15 हो रहे हैं, यानी कि 4:15 हो रहे हैं और हम लोग तलाश से गुजर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चकदरा की तरफ।
ये देखें व्यूअर्स, कितनी सारी भैंसें जा रही हैं, कितनी सारी, ये इतनी किसी प्यारी डेयरी वाले की होंगी। कितनी प्यारी भैंसें, मोटी मोटी माशाल्लाह। और आगे घोड़े भी हैं, वाह भाई वाह, घोड़े भी जा रहे हैं आगे घास चबाते हुए। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये किसी डेयरी वाले का माल होगा। हाँ, तो ये घोड़े किस चक्कर में उसने रखे हुए थे, किस मकसद के लिए रखे हुए? घोड़ों से कुछ करते ही होंगे ये लोग, कोई काम ही के होंगे घोड़े। लेकिन ये सामान वाले तो नहीं थे। हाँ, ये सामान वाले नहीं थे, अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े थे ये, चिकने वाले घोड़े थे। तो व्यूअर्स, हम लोग चकदरा की तरफ, आगे चकदरा आएगा, काफ़ी किलोमीटर हैं चकदरा आने में, और मोहम्मदाबाद इलाके से अभी हम थोड़ी देर पहले घुस रहे हैं। ये वही होगा मोहम्मदाबाद का इलाका ना। और टाइम जो है ना 4:33 हो रही है, शाम हो रही है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो टिमर गिराज से चकदरा की पट्टी है ना, इस पट्टी में आप लोगों को एलपीजी थोड़े थोड़े फासले में मिलेगी। एलपीजी की बहुत शॉप से एलपीजी, जो लोग एलपीजी में आ रहे हैं तो उन लोग के लिए यहाँ पर, उनको एलपीजी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी इस पट्टी में। 3:45 हो रहे हैं और हम चकदरा पहुँच चुके हैं। चकदरा की इस वक्त हम सिटी से गुजर रहे हैं। चलें जी व्यूअर्स, हम लोग निकल रहे हैं अब इस्लामाबाद के लिए। तो ये साइन बोर्ड आया है और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग मोटरवे पे चढ़े। तो हम लोग जो है M16 मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे बोर्ड आएंगे मैं आप लोग को बताती जाऊंगी कि हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। टाइम जो है 5 बज चुके हैं, शाम के 5:08 का टाइम हो रहा है। अच्छा जी व्यूअर्स, टनल स्टार्ट हो गए, सवात टनल। चले जी, टनल 1 में हम एंटर हो रहे हैं। ये बड़ा टनल है ना, ये थोड़ा बड़ा टनल है। अच्छा जी, टनल 1 ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, अब टनल 2 लगेगा। लो भाई, टनल 1 एंड हो गया, अब टनल 2 में हम एंटर होंगे। अच्छा, दोनों तरफ से टनल 2 एक साथ ही लिखा हुआ है, दोनों टनल आने और जाने के एक साथ ही हैं, वरना नंबरिंग उल्टी है ना। हाँ, नंबरिंग उल्टी है, वहाँ से जाते वक्त जब जा रहे होते हैं चकदरा की तरफ 3 पहले पड़ता है। इससे होता है अंदाज़ा रहता है कितने टनल है। हाँ, अगर 3 से नंबरिंग स्टार्ट हुई है तो यानी कि 3 तो एटलीस्ट होंगे ही। हाँ, अब पड़ेगा नंबर 3। नहीं ना, पड़ेगा नंबर 1 यहाँ से पड़ा है ना, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 भी हो गया, अब नंबर 3 शुरू होगा। वापसी में जब जा रहे होते हैं तो 3 से स्टार्ट होता है, ऐसा है। चलिए जी, टनल 3 स्टार्ट हो गया है। तो कितना कर्व था इसमें, छोटा सा है टनल 3। ये ना अभी टनल 3 थोड़ी हुई। हाँ ना, स्टार्ट, ये रॉक शेल्टर है। नहीं टनल 3 लिखा हुआ था। चलिए जी, ख़त्म हो गया टनल। टनल से आगे जाके ना रोड थोड़ी ख़राब मुझे लगी थी जाते वक्त ना, बनी भी तो पूरी है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी सी रोड थी, स्लिपरी टाइप की। देखें, अल्लाह मालिक है। ये मोटरवे ना दूसरा कलर कहार है, उसी जैसा बना हुआ है, कलर कहार जैसा, टेढ़ा मेढ़ा, खतरनाक। ये देखें, ये मोटरवे इतना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन स्पीड लिमिट आपको 40 या 50 में रखनी है। अच्छा जी, साइन बोर्ड भी आता जा रहा है करीब। साइन बोर्ड के मुताबिक कर्नल शेर खान इंटरचेंज 64 किलोमीटर है और पलाई 4 किलोमीटर है। पेशावर तो 140 है, पेशावर तो हमें जाना भी नहीं है। अच्छा भाई, डेंजर जोन से हम लोग निकल गए। अब जो है स्पीड लिमिट लिखी भी आई है 90 की, 90 की स्पीड लिमिट आई है, और हमारी जो स्पीड चल रही है वो ये चल रही है इस वक्त। अब रेस्ट एरिया की तलाश है, कोई रेस्ट एरिया आएगा तो रोकेंगे हम। दुर्गई और मुनीर के इलाके गुजर रहे हैं, एग्ज़िट आने वाला है उनका इंटरचेंज। 5:22 हो रहे हैं और मैं आप लोग को बताऊं कि ये जो M16 सवात मोटरवे से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें रेस्ट एरिया बहुत कम है, बहुत ज़्यादातर इंटरचेंज आएंगे, रेस्ट एरिया ना होने के बराबर है। स्पीड लिमिट, हाँ स्पीड लिमिट भी देख लें, 120 हो गई है अब। कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज आगे जाकर आएगा। बस इंटरचेंज पे इंटरचेंज आएंगे, यहाँ पर रेस्ट एरिया, सर्विस एरिया, इस तरह की चीज़ें नहीं आती इस मोटरवे पे।
सवात मोटरवे पे बाबूसाही इंटरचेंज आने वाला है, कटलंग और बाबूसाही। इसके आगे जाके एग्जिट आ रही है बाबूसाही और कटलंग की। इस बार की हमारी ट्रिप में वहाँ सारे मोटरवे हम लोगों ने कवर कर लिए है ना। हाँ। हमने हज़ारा का भी कर लिया, सवात मोटरवे पे भी ट्रिप कर ली, पूरी ट्रैवलिंग करके देख ली। दोनों ही बेहतरीन है, हज़ारा भी और सवात मोटरवे भी। दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मास? हज़ारा ज़्यादा अच्छा लगा। सही बात है, वो ज़्यादा बड़ा है, 3 लेन का है ना, और ये 2 लेन का है, ये 2 लेन का है। और वो ज़्यादा खूबसूरत जगह पे जा रहा है। हाँ, वो खूबसूरत जगहों को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, जैसे एबटाबाद और क्या नाम है, पता नहीं कौन कौन सी बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं उनको जो क्रॉस कर रहा है ना। एबटाबाद के इर्द गिर्द जो खूबसूरत एरियाज होते हैं, मानसहरा से पहले पहले उन सबको क्रॉस करता हुआ जाता है। हाँ भाई, रेस्ट एरिया आ रहा है, कटलंग सर्विस एरिया। पहला रेस्ट एरिया है जिसमें हम लोग जा रहे हैं, स्टे करेंगे हम लोग। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है इस वक्त। अच्छा, जब ये राउंड कर्व आते हैं ना, मोटरवे पे कर्व आते हैं, तो कितना खूबसूरती और ज़्यादा मोटरवे अच्छे लगने लग जाते हैं। सारे मोटरवेज़ की बात करें और अच्छे व्यूज़ नज़र आने लग जाते हैं। 5:35 हो रही, अब आ रहा है सर्विस एरिया। कौन सी जगह का है ये? कटलंग का। ऐसे नाम शहरों के जो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मैंने तो इतनी माशाल्लाह पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई में मैंने इस शहर का कभी नाम नहीं सुना है। पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, सारी स्टडीज़ कर ली, इस शहर का नाम ना पढ़ा। हमने कभी अच्छा भाई, आ गए कटलंग सर्विस एरिया के अंदर। खाली पड़ा हुआ है। होने तो लगा दूँ हाँ हाँ या तो उस तरफ करके लगूँ, बराबर वाले स्पॉट पे छाँव है। हाँ, सही है। तो वीवर्स, शाम हो रही है और हम लोग कटलंग सर्विस एरिया में रुके हुए हैं इस वक्त। स्टे किया है, फ्रेश हुए हैं हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी ये निम्को वगैरह लिए हैं यहीं से, वो हम लोग खा रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग चाय पियेंगे। कैसा लग रहा है मास यहाँ पर? कटलंग सर्विस एरिया अच्छा है वीवर्स, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा। मैंने आपको दिखाया भी है, ये देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, बेहतरीन। सामने देखें, सामने उसी जैसा दूसरा सर्विस एरिया है, वो जाने वाली रोड में। पेट्रोल पम्प वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो यहाँ पर ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ये रेस्ट एरिया है, कटलंग रेस्ट एरिया। यहाँ पर ज़ैनब का सैंडविच लेने के लिए आए हैं अब हम लोग। चलें जी, अब जा रहे हैं हम सैंडविच लेकर गाड़ी की तरफ। 6:31 हो रहे हैं। ये सारा मोटरवे चल रहा है, कटलंग मोटरवे, वो क्या नाम है, सवात मोटरवे। वो गाड़ी खड़ी है, क्या हुआ? और ये देखिए, ये बत्ती कमराट में टूटी है गाड़ी की, इसी की वजह से हम वापस लौटे हैं कमराट से।